Pakistan has been blessed by Allah Almighty, infinite natural resources from the rugged mountains of Balochistan to snow-covered mountains of KP. These deposits value trillions of dollars. And if we are able to harvest these great assets, Pakistan would say goodbye to institutions like IMF. पाकिस्तान खरबों डॉलर के मादनी ज़खायर से मालामाल, मादनी वसाइल के इस्तेमाल से कर्जों के चुंगल से निजात और IMF को खैरबाद कह सकते हैं। वज़ीर आज़म का 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। रेकॉर्डिक मंसूबे पर पेशरफ्त हौसला अफजा करार। खाम माल की बजाय तैयार शुदा मसनूआत की बरामद को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने अमरीका, चीन और यूरोप समेत तमाम ममालिक के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दे दी। गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी। फोरम आज दूसरे रोज भी जारी रहेगा। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को आलमी मादनी मईशत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार करार दे दिया। वसी मादनी ज़खायर होते हुए मायूसी और बेअमली की कोई गुंजाइश नहीं। जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम में बैनुल अक़वामी इदारों के शुरका का खैर मकदम। गैर मुल्की इदारों को शराकतदार बनने की दावत दे दी। सरमायाकारों का एतमाद और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत सिक्योरिटी फ्रेम वर्क यकीनी बनाने का ऐलान। इक़्तिसादी तरक्की कौमी सलामती का एक अहम जुज़्व बन चुकी। मादनियात के शोबे में बलोच कबायली अमायदीन की कोशिशों का एतराफ़। पाकिस्तान मादनी वसाइल के बाइस मुनफरिद हैसियत का हामिल। रेकॉर्ड एक पाकिस्तान की माशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। ये मनसूबा बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली का भी बाइस बनेगा। बैरिक गोल्ड के CEO मार्क ब्रिस्टो का मकामी आबादी के लिए अस्पताल और स्कूल बनाने समेत छोटे कारोबार के फरोग के लिए भरपूर मदद की फराहमी के मंसूबे शुरू करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान मिनरल्स फोरम में कई ममालिक के साथ मादनियात की तलाश से मुताल्लिक मफाहमत की याददाश्तें तय पा गई। चीन, रूस, बरतानिया समेत कई मुल्कों की कंपनियों ने पाकिस्तानी इदारों के साथ MOUs पर दस्तखत कर दिए। बानी की बहनों और कुछ रहनुमाओं को मुलाकात से रोके जाने पर अडियाला जेल के बाहर एहतजाज। कारकुनों की पुलिस से हाथापाई, पत्थर भी बरसाए। पुलिस ने साबिक वज़ीर आज़म की बहनों, PTI पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा, साहबजादा हामिद रजा और पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर समेत कई अफराद को हिरासत में ले लिया। तमाम जेर हिरासत अफराद को कुछ देर बाद रिहा कर दिया गया। हलीमा खान और दीगर पुलिस वैन में खुद बैठे और ख्वाजा सर्विस स्टेशन पर उतर गईं। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी का दावा। बानी PTI से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर समेत 6 रहनुमाओं की मुलाकात। आलिया हमजा मलिक को पंजाब में तंजीमी फैसलों में फ्री हैंड दे दिया गया। किसे मुअत्तल करना है, किसे जिम्मेदारी सौंपी जाए। खातून रहनुमा मुकम्मल बाइख्तियार होंगी। साबिक वज़ीर आज़म ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करने की भी हिदायत कर दी। अडियाला जेल मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सुप्रीम कोर्ट का 9 मई के मुकदमात का फैसला 4 माह में करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को मुकदमात में पेशरफ्त की रिपोर्टें हर 15 दिन बाद मुताल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पेश की जाएं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच का फैसला। पंजाब हुकूमत के वकील का 3 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की यकीन दहानी। 3 नहीं 4 माह में ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई मुकम्मल करने का कहेंगे। याहिया अफरीदी ने ATC में रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई का कानून याद दिला दिया। मुल्जिमान के हुकूक मुतासिर न होने देने की तलकीन। सानहा 9 मई से मुताल्लिक पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। 24,000 से जायद मुल्जिमान मफरूर करार, 11,000 से जायद गिरफ्तार। 9 मई को एहतजाज नहीं, इदारे पर हमला किया गया। 19 करोड़ 70 लाख का नुकसान हुआ, रिपोर्ट में दावा। मनफी सोशल मीडिया मुहिम पर PTI रहनुमाओं शिबली फराज और रऊफ हसन की JIT में पेशी। बयानात रिकॉर्ड करा दिए।
आलिया हमजा और अरसलान खालिद आज तलब। कराची के इलाके ली मार्केट में सीटीडी और हसास इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। फितनतुल ख्वारिज का दहशतगर्द जमील उर्फ कारी गिरफ्तार। आईनी बेंच में सिविलियन की मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जाफर एक्सप्रेस वाक़ये का जिक्र। पीछे से टांगे खींची जाएंगी तो वो दिफाए वतन कैसे करेंगे? वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस का इस्तफसार। जज्बाती होने का वक्त नहीं, मुल्क की सिक्योरिटी का मामला है। जस्टिस जमाल मंदुखेल का मुकालमा। क्या आम कानून साजी करके शहरियों से बुनियादी हुकूक लिए जा सकते हैं? सिविलियंस की मिलिट्री ट्रायल के लिए आईनी तरमीम जरूरी नहीं थी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने नुक्ता उठा दिया। समाअत आज फिर होगी। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस। बैरिस्टर गौहर की दलाइल के लिए वक्त देने की दरखास्त। 1 साल से केस ज़ेर इल्तिवा है। अगली समाअत पर आप हर सूरत तैयार होकर आएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चेयरमैन पीटीआई से मुकालमा। इलेक्शन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने किसी भी तरह के मुज़ाकरात और डील की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर अलालत के बाद इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद यसरब डिफेंस फेस 4 कराची में अदा की जाएगी। पीपल्स पार्टी के बानी अरकान में शामिल थे। 2 बार सेनेटर मुंतखब हुए। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, वजीर आला सिंध शर्जील मेमन, गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी और खालिद मकबूल सिद्दीकी का इजहार ताज़ियत। जमहूरियत के लिए खिदमात को सराहा। कराची इस वक्त बारूद की ढेर पे आबाद एक शहर है और रोजाना कराची की सड़कों पर वो चिंगारियां उभरती हैं। जब जो इस बारूद तक पहुंची तो ये शहर एक बार फिर खाक और खून के हवाले हो जाएगा। MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्जी गोलाबारी में शिद्दत। शहर इस वक्त बारूद के ढेर पर है। 97% देने वालों को बजट का 1% भी नहीं मिलता। कराची में चोर और सिपाही का गैर मकामी होना बदअमनी की बड़ी वजह है। खालिद मकबूल सिद्दीकी बरस पड़े। सिंध के वजीर इत्तलात का MQM पर नफरत की सियासत का इल्जाम। शर्जील मेमन ने मुत्तहदा रहनुमाओं को मुस्ताफी होकर दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज भी दे दिया। MQM का मुकाबला चल रहा है। एक और MQM का ग्रुप यहाँ पे कराची में उठा है। वो नफरतों की सियासत शुरू कर रहा है। वो भी नफरतों की बातें कर रहा है। वो भी भाई से भाई की लड़ाने की कोशिश कर रहा है। इस इलाके में भी अगर समझते हैं कि उनके पास मैंडेट है, उनके पास अवाम की सपोर्ट है, आ जाए, हम उनसे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन करने के लिए तैयार हैं। IT कोर्सेज हो रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी है उसके अंदर? कोई है यूनिवर्सिटी की डिग्री किसकी मिलेगी? आप मुझे बताइए। हमारा बच्चा बच्ची नौकरी लेने के लिए जाएगा तो ये कहेगा कामरान टिसोरी ने मैं कोर्स कराया। मेयर कराची और गवर्नर सिंध के दरमियान IT कोर्सेज पर गर्मा गर्मी के बाद जामा कराची वजाहत देने पर मजबूर। IT सर्टिफिकेट्स के मामले पर तयशुदा मुआहदे पर अमल नहीं हो सका। तर्जुमान जामा कराची का बयान। कराची में अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी आ गई। सुल्तानाबाद से गैर कानूनी रिहाइश पजीर 190 अफगान बाशिंदों को चमन के लिए रवाना कर दिया गया। पंजाब में 7000 से जायद गैर कानूनी बाशिंदों को होल्डिंग पॉइंट्स पर पहुंचा दिया गया। 5000 को डिपोर्ट कर दिया गया। कराची के इलाके ली मार्केट में सीटीडी और हसास इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। फितनतुल ख्वारिज का दहशतगर्द जमील उर्फ कारी गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से हैंड ग्रेनेड बरामद। मरियम नवाज ने हर बच्चा रियासत की जिम्मेदारी करार दे दी। हुकूमत पंजाब जिम्मेदारियां मां के जज्बे से निभा रही है। यतीम बेसहारा बच्चों को SOS विलेजेस में महफूज छत और मयारी तालीम फराहम किया जाना काबिल तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब की SOS चिल्ड्रन विलेज इंटरनेशनल के सदर से गुफ्तगू। कराची समेत सिंध भर में भारी और हल्की गाड़ियों के ड्राइवर्स के रैंडम ड्रग टेस्ट लाजमी करार। हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए रफ्तार की हद 30 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर। तमाम गाड़ियों में ट्रैकर और डैश कैम लगाना लाजमी होगा। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने और ट्रिपल सवारी के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। गैर कानूनी नंबर प्लेट से काले शीशे, गैर मिजाज सायरन और लाइट्स के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी लाने की हिदायत। कराची में मैट्रिक बोर्ड के सालाना इम्तिहानात का पहला दिन। 3,75,000 तलबा और तालिबात की शिरकत। 499 इम्तिहानी मराकज़ कायम।
कोई भी डिवाइस या मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी। व्हाट्सएप ग्रुप पर पर्चा आउट करने वालों के खिलाफ FIA कार्रवाई करेगी। हैदराबाद में 10वीं जमात का फिजिक्स और कंडकोट में 9वीं जमात का सिंधी का पर्चा आउट। लाड़काना में 9वीं जमात सिंधी जबान का पर्चा बूटी माफिया के हाथों में आ गया। चेयरमैन तालीमी बोर्ड लाड़काना और हैदराबाद ने नकल के लिए मोबाइल फोन के इस्तेमाल की तरदीद कर दी। पंजाब के सरकारी और निजी स्कूल्स में खवातीन असातिज़ा के लिए शलवार कमीज और दुपट्टा लाजमी करार। मर्द असातिज़ा के जीन्स और टी शर्ट पहनने पर पाबंदी आयद। गर्म मौसम के दौरान तुलबा को हल्के घर के कपड़े पहनने की इजाज़त। तालिबात के मेकअप, ज्वेलरी, चमकदार और रेशमी कपड़ों के इस्तेमाल पर भी पाबंदी। मुस्तफा केस के मरकजी मुलजिम पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के लिए अरमा खान का जिस्मानी रिमांड की दरखास्त कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जमा करवा दी। लाहौर में दुकान मालिक के पैसे छुपाकर पुलिस को डकैती की झूठी इत्तला देने वाला पकड़ा गया। मुलजिम ने 1,24,000 रुपए गैस सिलेंडर के पीछे छुपा दिए थे। पुलिस ने हिरासत में लेकर सच उगलवा लिया। शुमाली वजीरिस्तान में गैस और तेल का चौथा जखीरा दरियाफ्त। 7 करोड़ मौकब फिट गैस और 310 बैरल खाम तेल यौमिया हासिल होगा। माड़ी एनर्जीज ने खुशखबरी सुना दी। तारीख की बदतरीन मंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त रिकवरी। दौरान कारोबार 1700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। एशियाई मार्केटें भी गुज़िश्ता रोज के झटके के बाद संभल गईं। यूरोपीय मंडियों में भी मस्बत आगाज। ट्रंप टैरिफ से तबाह आलमी मंडियां दोबारा संभलने लगीं। जापान के इंडेक्स में 6%, हांगकांग के इंडेक्स में 2% इजाफा। भारतीय हिस्सेदार बाजार में भी जबरदस्त तेजी रिकॉर्ड। इसराइली फौज ने गजा में मजीद 60 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली तैयारों की खान यूनिस और दीरुल बलाह में घरों पर बमबारी। हमास की जेर हिरासत यरगमानियों की रिहाई के लिए काम कर रहे हैं। गजा जंग रोकने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, डोनाल्ड ट्रंप का दावा। अमरीकी यूनिवर्सिटियों में पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक के 450 से जायद तुलबा के वीजे अचानक मनसूख। ट्रंप इंतजामिया ने फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरे की सजा दी। महकमा खारजा की हिदायत पर पाकिस्तानी तुलबा के लिए ग्लोबल एजुकेशन प्रोग्राम भी बंद। मकबूजा कश्मीर असेंबली में मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी एक्ट पर बहस कराने से इनकार पर शदीद हंगामा। नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और कांग्रेस अरकान के नारे। एक्ट की कॉपियां फाड़ दी। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की न्यूजीलैंड से वतन वापसी। सलमान अली आगा, फहीम अशरफ और इमामुल हक बरास्ता दुबई लाहौर पहुंचे। आकिब जावेद और मोहम्मद यूसुफ। अजहर महमूद की न्यूजीलैंड से बराह रास्त आमद। पाकिस्तान टीम को T20 और वनडे सीरीज दोनों में शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा। PSL के लिए गैर मुल्की खिलाड़ी पुरजोश। वेस्ट इंडीज के अलजारी जोसेफ और ऑस्ट्रेलिया के मिचेल ओवन ने पेशावर ज़ल्मी स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर आज से लाहौर में शुरू होंगे। PCB ने कज़ाफी स्टेडियम में दाखिला मुफ्त कर दिया। विमेन क्रिकेटर्स ने शायकीन से सपोर्ट मांग ली। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह रात गए बारिश, मौसम खुशगवार हो गया।